अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 2.7 के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन से आपने सब के सब सॉल्व आउट कर लिए होंगे। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको y गिवन है। क्या कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x साइन ऑफ x देन यू हैव टू शो दैट d स्क्वायर y डिवाइड्स dx स्क्वायर माइनस 2dy बाय dx प्लस 2y विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए, आपने प्रूफ में क्या करना है, आपको प्रूफ में रिक्वायर्ड चीजें क्या क्या हैं। एक आपको चाहिए d2y डिवाइड्स dx स्क्वायर, एक आपको चाहिए dy बाय dx और आपको y चाहिए। y तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आपके पास क्या नहीं है, ना तो आपके पास dy बाई dx है, ना ही आपके पास d2y डिवाइड्स dx स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि जो गिवन y है उसकी मदद से आप पहले दो डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करेंगे। पहला फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास dy बाई dx आ जाएगा। देन आप अगेन उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास d2y डिवाइड्स dx स्क्वायर आ जाएगा। तो यहीं से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने गिवन की तरफ चलते हैं। तो गिवन एज दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, आपको गिवन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x साइन ऑफ x। इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई dx विच इज इक्वल टू d बाई dx e रेज टू पावर x एंड साइन ऑफ x। जी तो फ्रेंड्स, अब इस पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है जी, फर्स्ट उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जी तो फ्रेंड्स, इसे मजीद सॉल्व आउट करेंगे। 10 डेरिवेटिव अब लेने हैं। अब साइन का डेरिवेटिव हमें पता है वो क्या होता है, cos x होता है। इसी तरह से e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है। तो ये आपके पास आ गया जी e रेज टू पावर x cos ऑफ x प्लस e रेज टू पावर x साइन ऑफ x। जी ये आपके पास आ गया जी dy बाई dx। आपने dy बाई dx फाइंड आउट कर लिया जो आपको प्रूफ में चाहिए था। अब आपने d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर फाइंड करना है। इसके लिए आप इसे क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। So you will get d by dx and dy by dx which is equal to d by dx। अब देखें दरमियान में प्लस है तो आपको सम या डिफरेंस रूल लगाना पड़ेगा। तो आपके पास आ गया e रेज टू पावर x cos ऑफ x प्लस ई d by dx e रेज टू पावर x साइन ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास बन गया ना d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। और यहां पे आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, सॉरी प्रोडक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। प्रोडक्ट फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही होगा, प्लस के बाद फर्स्ट उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब आगे जस्ट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता है कि डेरिवेटिव साइन और कॉस के क्या होते हैं। तो जस्ट आपने डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू पावर x, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आने वाला है, माइनस साइन ऑफ x प्लस कॉस x और e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही आने वाला है प्लस e रेज टू पावर x और साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आने वाला है जी, कॉस ऑफ x प्लस e रेज टू पावर x एंड साइन ऑफ x। तो यहां से देखें जी, आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर x साइन ऑफ x प्लस ई रेज टू पावर x कॉस ऑफ x प्लस ई रेज टू पावर x कॉस ऑफ x एंड प्लस ई रेज टू पावर x साइन ऑफ x। तो यहां से ये e रेज टू पावर x और माइनस ई रेज टू पावर x कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली आपके पास क्या बचेगा, 2e रेज टू पावर x कॉस ऑफ x। दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। देखें e रेज टू पावर x cos x प्लस e रेज टू पावर x cos x दोनों आपस में ऐड होंगे तो आपके पास क्या बना देंगे, 2e रेज टू पावर x cos ऑफ x। दिस इज योर d2y डिवाइडेड बाय d ऑफ
एक्स स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स अब आपके पास dy बाई डी एक्स भी आ गया, आपके पास d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू प्रूव d2y डिवाइड्स dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाई dx प्लस 2y विच इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करें जी, इसमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगी, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाई dx प्लस 2y। अब आपने इसकी लेफ्ट साइड ली है तो आपने इसे राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखें जी आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू, अब d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर आपने क्या फाइंड आउट किया हुआ है, 2e रेज टू पावर x cos ऑफ x आपने फाइंड आउट किया हुआ है माइनस 2। अब dy बाई dx स्टूडेंट्स आपने क्या फाइंड आउट किया है जी, dy बाई dx आपने फाइंड किया है जी e रेज टू पावर x cos ऑफ x प्लस e रेज टू पावर x एंड साइन ऑफ x। मैं रेज कर लेता हूं ये आगे, ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड प्लस 2 ऑफ y, y आपके पास क्या है जी, y आपके पास तो गिवन था, तो आपके पास आ जाएगा e रेज टू पावर x एंड साइन ऑफ x। अब जस्ट आपने क्या करना है जी, इसको सिंपली सॉल्व आउट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी, तो आपके पास आ जाएगा 2e रेज टू पावर x cos x माइनस 2e रेज टू पावर x cos ऑफ x एंड माइनस 2e रेज टू पावर x साइन ऑफ x एंड प्लस 2e रेज टू पावर x साइन ऑफ x जी। अब ये सब आपस में देखें, ये प्लस 2e रेज टू पावर x cos ऑफ x माइनस से आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस लिखे हुए हैं, तो ये आपके पास कैंसिल होके क्या बना देंगे जी, 0 बना देंगे, विच इज इक्वल टू योर right hand side. So you proved that d of y square divided by d of x square minus 2 dy by dx plus 2y which is equal to 0 if y is equal to e raised to power x sin of x. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। सेम इसी पैटर्न के ऊपर, सेम इसी मेथोडोलॉजी के ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व आउट करना है, और वो सॉल्व करके आपने मुझे जरूर चेक करवाना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपने कितनी मेथोडोलॉजी को सीखा है। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें y गिवन है और हमने एक प्रूफ करना है। अब प्रूफ में वो हमें क्या कह रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 x माइनस एक्स वाई 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, y2 चाहिए और y1 आपको रिक्वायर्ड है। तो y2 और y1 कैसे आएगा, अगर आप y का एक दफा डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास y1 आ जाएगा, फिर आप उसी का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास y2 आ जाएगा। सिंपली 2 बार आपने डेरिवेटिव लेना होगा गिवन y से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, y is equal to cos इनवर्स x होल स्क्वायर। तो इसे डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, so you will get d by dx y and d by dx cos of inverse x and whole square। so y आपके पास क्या आ जाएगा जी, y1, so which is equal to, अब यहाँ पे देखें आपके पास पावर स्टार्ट में आ जाएगी और एक पावर आपने क्या कर दी, कम कर दी, एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस। सिंपली हमने पावर रूल लगा लिया, यहाँ पे पावर रूल लगा लिया। वो क्या होता है आपके पास के पावर स्टार्ट में आ गई, एक पावर आपने कम कर दी, एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस। सो y1 विच इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 2 cos इनवर्स x, एंड बेस का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था इनवर्स फार्मूलों में एक्सरसाइज नंबर 2.5 में, वो इक्वल होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फार्मूला याद आ गया होगा। हमें मालूम है कि cos इनवर्स x किसके, ये इसके डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी थी जिसमें आपके पास फार्मूला क्या था, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिंपली आप क्या करें, ये जो आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि यहाँ पे देखें डिवाइड हो रहा है, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा -2 cos ऑफ इनवर्स x।
अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए मैं क्या कर लूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो यू विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसका भी स्क्वायर आ गया एंड y1 का भी स्क्वायर आ गया, विच इज इक्वल टू -2 cos ऑफ इनवर्स x का होल स्क्वायर। सो यहां से ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल हुआ तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y1 स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा जी 4 cos ऑफ इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब मजीद देखें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। अब देखें ये cos इनवर्स x होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो गिवन भी आपको यही दिया हुआ है, तो cos इनवर्स x होल स्क्वायर, तो आप गिवन की जगह ये इस cos इनवर्स x होल स्क्वायर की जगह पे गिवन y लिख सकते हैं। अब ये आपके पास बहुत ही सिंपल फॉर्म में हो चुका है। अब जब ये सिंपल फॉर्म में हो गया तो अब आपको यहाँ से डेरिवेटिव लेना बहुत ही आसान है, आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट ही कर रहा हूँ क्योंकि जगह नीचे कम है। देखा फर्स्ट उसी तरह प्रोडक्ट रूल लगेगा ना इसके ऊपर, ये दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फर्स्ट उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। दी तो स्टूडेंट्स अब आगे सिंपली इसकी डेरिवेशन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y1 का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, वो क्या होगा 2y1 मतलब पावर शुरू में आ गई, एक पावर आपने कम कर ली एंड डेरिवेटिव ऑफ y1 मतलब बेस का डेरिवेटिव प्लस y1 स्क्वायर और आ जाएगा -2 ऑफ x एंड विच इज इक्वल टू 4y। यहां पे चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और इसे नोट कर लें। दी तो स्टूडेंट्स आगे बस सिंपल कैलकुलेशन है विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2y1। अब y1 का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हम करके आए हैं, y1 का डेरिवेटिव क्या होता है जी y2 होता है प्लस y1 स्क्वायर एंड -2 ऑफ x विच इज इक्वल टू 4। और y का डेरिवेटिव यहां हमने लेना था ना, y का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा d बाई डी एक्स वाई, तो y का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा जी y1 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स अब आप अगर नजर दौड़ाएं या आप अगर इसे इस एक्सप्रेशन को देखें तो देखें ये 2y1 एंड 2y1 ये क्या है जी कॉमन एलिमेंट है इन तमाम एक्सप्रेशंस में। तो आप क्या कर लें जी डिवाइडिंग 2y1 ऑन बोथ साइड्स। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब ये 2y1 यहां से खत्म हो जाएगा ना जब आप डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस यहां से सिर्फ बचा आपके पास एक्स y1 इज इक्वल टू 2 बचा। अब 2 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 एंड -2 विच इज इक्वल टू 0 विच इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 की भी समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, कोशिश की है कि आपको सबसे इजीएस्ट मेथडोलॉजी से समझाया जाए और मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, which is the last question of exercise number 2.7. दी स्टूडेंट्स अब यहां पे भी आपको एक y गिवन है और आपने प्रूफ क्या करना है x स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx प्लस y विच इज इक्वल टू 0। मतलब क्या कि आपने यहां पे भी डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है। y की मदद से पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर उस फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से हम सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। 9 में आपके पास गिवन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू a cos log of x प्लस b sin log of x। जस्ट इसे सिंपली सॉल्व आउट करेंगे तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
सो आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे दरमियान में सम है तो इसका मतलब है कि आपको सम रूल लगाना पड़ेगा। सम रूल में ये एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप डेरिवेटिव लेंगे कॉज ऑफ लॉग ऑफ एक्स का, क्योंकि आपने कांस्टेंट मल्टीपल रूल में ये बात पढ़ी हुई है। सिमिलरली भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा, सिंपली आप डेरिवेटिव ले लेंगे साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का। अब आप इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। सो ए आपके पास एज इट इज आ गया। अब कॉस लॉग ऑफ एक्स, कॉस लॉग ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि कॉस का मतलब कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमें मालूम है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स। और साथ मैंने आपको क्या बताया हुआ कि आप एंगल का डेरिवेटिव भी लेते होते हैं, प्लस बी। अब यहां पे साइन लॉग ऑफ एक्स है तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस लॉग ऑफ एक्स, एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाई एक्स आ जाएगा। मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया जी 1 बाई एक्स, प्लस बी कॉस लॉग ऑफ एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स अब आपको नजर आ रहा है कि यहां पे 1 बाई एक्स दोनों में कॉमन है, तो आप इसे कॉमन ले लें। अंदर आपके पास देखें क्या बचेगा, आपके पास अंदर बचा माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस बी कॉस लॉग ऑफ एक्स। तो अब देखें जी x यहां पे डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास ये बना देगा x dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस बी कॉस लॉग ऑफ एक्स विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे इससे, तो इसका यहां पे आप अगेन डेरिवेटिव ले सकते हैं। इसे यहां पे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू विल गेट, यहां पे देखें आप प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि x और dy बाई डी एक्स ये दो फंक्शन है आपके पास, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा जी फर्स्ट उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइड, तो यहां पे आपके पास सम या डिफरेंस रूल लगने वाला है विच इज माइनस ए, तो एज इट इज रहा डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ प्लस बी को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स आगे जस्ट इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, और सिंपल कैलकुलेशन करने में तो आप लोग माहिर हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके इजीली सॉल्व आउट यहां से कर पाएंगे। जस्ट आपने क्या करना है जी, इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो आ जाएगा x डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आपके पास क्या बना देगा डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें मालूम है, सॉरी x का डेरिवेटिव हमें मालूम है वो किसके इक्वल होता है 1 के, वो लिखने की जरूरत नहीं है, विच इज इक्वल टू माइनस ए। अब साइन लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव मैं ऊपर ऑलरेडी लेके आया हूं, तो मैं से यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ कॉस लॉग ऑफ x एंड 1 बाई एक्स साथ में आ जाएगा, मतलब साइन का लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया ना कॉस लॉग ऑफ एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस बी कॉस लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स, एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो यहां आपके पास है जी एक्स डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहां पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो माइनस 1 बाई एक्स आप कॉमन ले सकते हैं। जब आप माइनस 1 बाई एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन लॉग ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स मजीद इसे देखें, ये आपके पास आ गया एक्स डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स, और स्टूडेंट्स देखें ये आपको गिवन y दिया हुआ है, तो आप इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं y पुट कर सकते हैं। अब देखें जी x डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा ये
मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बना देगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा जी, माइनस वाई। अब माइनस वाई को दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ बन जाएगा एंड प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 9 की भी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और आप इन्हें आराम से सॉल्व आउट कर लेंगे अगर ये एग्जामिनेशन में आते हैं तो। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।